आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मैं नितिन दहिया आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। जी हां, हम हैं कलम से क्रांति। आज का ये जो छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपका रहने वाला है, ये आपका एक बहुत बड़ा डाउट जो कैलेंडर में रहता है उसको क्लियर करने जा रहा है बेटा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक जो कंसेप्ट होता है कि खैर अगर लीप ईयर की हम बात करें तो लीप ईयर में हमें जनवरी और फरवरी महीने में घटाना पड़ता है। उसका कारण क्या है, क्या वो कारण है? कुछ तो कारण रहे होंगे, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता है ना। तो क्या कारण रहते हैं सर के लीप ईयर में हमें जनवरी फरवरी में घटाना पड़ता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन पहले सोल्व करते हैं। बोर्ड पे सबका ध्यान है। जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी तारीख पे दिन निकालने के लिए तारीख क्यों क्यों लिखते हैं? प्यारे बच्चों 16 है तो 16। फिर आप कहते हैं गुरुजी मार्च आया, मैं अक्सर इसकी ट्रिक आपको याद कराता हूँ कोड की। मार्च 4 से याद कर लो आप, मार्च का कोड कितना है? 4। 1900 सदी का कोड प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर 0। यहाँ टोटल साल जब आप निकालेंगे बाल को तो आप कहेंगे गुरुजी सदी में 18 दे रखे हैं, 1950 देता तो 50 लिखते। सामने से 4 ही चीज लिख करके आप कहते हैं कि सर लीप ईयर निकालेंगे इन 18 साल में किससे भाग करके? 4 से। तो आप कहेंगे सर ये 4 चौक 16, 4 लीप ईयर लिखे जाएंगे और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 7 से भाग कर देते हैं, क्योंकि सप्ताह का दिन पूछा, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। आप कहेंगे गुरुजी अगर इसके बाद हम आगे बढ़े तो क्या होगा? आप कहेंगे 16 और 4 20, 20 और 18 38, 38 और 4 42/7 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और लास्ट में आप हमेशा देखते हैं डिवाइड करके कि व्हाट द रिमाइंडर विल बी, शेष बोले तो क्या बचेगा? तो आप कहेंगे सर 7 6 42, शेष जो बचेगा वो बचेगा 0। और 0 पर मेरे भाई जो दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? शनिवार होता है। इसका मतलब ये जो तारीख हमें दी गई थी प्यारे बच्चों यहां पर, इस पर हमारा कौन सा दिन बन के आएगा? शनिवार बन के आएगा। भाई यहां तक तो सर सारी की सारी कहानी क्लियर, एकदम पिक्चर क्लियर है। मुद्दा जिस चीज का है वो है कि हम जानना चाहते हैं लीप ईयर में आखिरकार एक क्यों घटता है। अब कई सोच रहे होंगे सर ये एक घटने का क्या सीन है जो आप इतनी देर से कह रहे हो। प्यारे बच्चों बोर्ड पे आगे ध्यान लगाओ। भाई मान करके चलिए आपका सवाल इस प्रकार से आ रहा है कि 29 फरवरी 1916 पे दिन बताओ। ठीक है, तो आपको जो सिखलाया जाता है, बतलाया जाता है वो क्या, कि आप लोग सीधा सोल्व करेंगे। बेटा तारीख 29 आई तो उनकी 29 लिख दी। फरवरी में बदलाव आता हर 4 साल में, 28 के 29 दिन हो जाते, तो कोड याद कराया आपको 4 होगा। 1900 सदी का कोड आप कहेंगे 0। और टोटल साल आप कितने कहेंगे प्यारे बाल को? यहां पर 16। फिर आप कहेंगे सर लीप ईयर निकालते चलिए इस 16 को 4 से भाग करके, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 4 आए। लेकिन एक खूबसूरत घटना यहां पर घटी कि 16 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। जब भी दिए गए प्यारे बच्चों टोटल वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो आप कहेंगे सर दिया गया जो वर्ष है वो एक लीप ईयर कहलाएगा। और अगर ये लीप ईयर आएगा तो यहां जनवरी फरवरी अगर होता प्यारे बाल को, तो आप लोग क्या करते हैं, जो भी टोटल करते हैं उस टोटल में से एक घटाते हैं और उसके बाद किससे भाग करते हैं? 7 से। फिर से दोहरा रहा हूं अपने शब्दों को। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लीप ईयर आ जाए, कैसे पता लगा बेटा लीप ईयर है? 4 से पूरा भाग होगा। और वहां पर जनवरी फरवरी आई, जैसे यहां फरवरी है तो पहले घटाना पड़ेगा हर सूरत हालात में। आज यही जानेंगे कि ये क्यों घटाना पड़ रहा है मेरे भाई। तो फिलहाल तो बोर्ड पे ध्यान लगाओ। आप कहेंगे 29 4 33 आया गुरु जी, 16 और 4 20, 33 और 20 यहां कितना आ गया? 53 आ गया। अब आप कहेंगे सर 53 में से एक घटा दिया 52, 52/7 आया है। हमें क्या देखना होता है? रिमाइंडर शेष देखना होता है। तो आप कहेंगे सर 7 गुना 7 49, 3 बचेगा और 3 पर बाल को दिन क्या आएगा? मंगलवार। अब यहां पर एक क्यों घटा? आज का शॉर्ट वीडियो उसी चीज के ऊपर लेकर के। देखो भाई एक छोटी सी बात बताई, अपने पास 2 बच्चे हैं, दोनों को 10-10 रुपए दे दिए हमने। और जब वो जा रहे थे रास्ते में कहीं भी तो एक को 1 रुपए का सिक्का पड़ा मिल गया, उसने उठा लिया, उसके पास 11 हो गए। उन बच्चों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस बच्चों के 1 रुपए का सिक्का एक्स्ट्रा मिला उससे ले लेंगे, हिसाब तभी तो बराबर होगा। है क्या चीज? हर साल बेटा अपने साल में 362 दिन चल रहे हैं, तो 365 दिन जब चल रहे हैं तो लीप ईयर आ दिन हो गए 366, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो हिसाब बराबर करने के लिए एक ही तो घटाना पड़ेगा। घटाएंगे किसमें से? जिसमें एक्स्ट्रा बढ़ा है, बोले तो फरवरी के महीने में। अब डायरेक्ट इससे नहीं रिलेट कर पाओ तो सुनो, एक छोटी सी बात बताओ मुझे। 29 फरवरी जो 1916, इसके तुरंत बाद तारीख क्या आएगी? आप कहेंगे गुरुजी 1 मार्च 1916। आ जाओ बेटा दिन निकालो इस पे। आप कहोगे 1 का 1, मार्च 4 से याद करते गुरुजी, मार्च का कोड 4, 1900 सदी का प्यारे बाल को 0 रहेगा। और टोटल साल यहां पर कितने रहेंगे? 1916 है, माफ कीजिएगा, टोटल साल 16। और आप कहेंगे सर अगर लीप ईयर निकाले 16 को 4 से भाग करके, तो 4 चौक 16 4 लिखे जाएंगे और पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन को 7 से भाग किया जाएगा। आप बच्चे यहां पर क्या कहेंगे? सर 1 और 4 5, 16 और 4 20, 20 और पार 25 आया, 25/7।
अब आप यहां पे देखते हो प्यारे बाल को रिमाइंडर शेष क्या होगा। आप कहेंगे 7 या 21, 25 में से 21 घटा 4 बचा, 4 पर प्यारे बाल को दिन क्या है, बुधवार। ठीक है, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती प्यारे बच्चों। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर आ जाइए, अगर आप बेटा 1 नहीं घटाते तो एक बात बताओ क्या होगा। आप कहेंगे होगा ये सर 7 गुना 7 49, यहां पर 4 बच जाएगा और 4 पर तो दिन कौन सा आ जाएगा, बुधवार। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 1 मार्च को बुधवार है और इससे पहले वाली तारीख पे भी बुधवार हो, संभव ही नहीं है। आप कहेंगे सर यहां अगर बुधवार है तो इससे पहले वाली तारीख पे प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, मंगलवार आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर बेटा आपका 1 घटाते हैं। जैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर आप 1 घटाते हैं, ठीक है, आपका बच जाता 52/7, दिन आ जाता मंगलवार, और आप जानते हैं बुधवार से पहले मंगलवार ही आता है, और कैलेंडर जो आपका क्या हो जाता, बैलेंस हो जाता है ना। एक दिन बढ़ाता तो बैलेंस करने के लिए क्या किया, एक दिन कम किया, कम करती कैलेंडर हमारा बैलेंस हो गया। तो ये वो कारण होता है कि जब कभी भी प्यारे बच्चों लीप ईयर आता है, मतलब जब 4 से पूरा भाग हो, यानी कि हर बार नहीं, 4 से जब साल पूरे भाग होंगे, जैसे आप कहेंगे 16/4, 4 चौक 16, लीप ईयर बन गया, कंप्लीटली डिविजिबल है, तब आपको जनवरी फरवरी में 1 घटा देना है। कारण आपके सामने ये रहा। अगर आपको मजा आ गया, पता लग गया कि हाँ सर बहुत प्यारे तरीके से इजीली पता लग गया हमें क्यों 1 घटाना पड़ता है, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कीमती सजेशंस जरूर दीजिएगा कमेंट में कि और ऐसे कौन से पॉइंट आपके रीजनिंग में, किन टॉपिक्स में, जिनके बारे में आप इच्छा रखते हैं कि सर हमें इनके कारणों का नहीं पता है, हम जानना चाहते हैं। तमाम जो आप कमेंट में कारण पूछेंगे किसी भी टॉपिक के, जो भी आपका रीजनिंग का टॉपिक रहेगा, उसी के ऊपर ऐसी प्यारी शॉर्ट वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। मैं नितिन दहिया आज की क्लास से इसी शॉर्ट वीडियो से प्यारे बच्चों लेता हूं अलविदा। आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एग्जामपुर के साथ जुड़े रहिए।